नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। हरदोई जिले के ब्लॉक हरियावा के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेनी के किसानों ने चकबंदी कराने को लेकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत टेनी में 60% से अधिक किसानों ने चकबंदी कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि ग्राम पंचायत ने विभिन्न जनमानस की समस्याओं को लेकर चकबंदी होनी चाहिए। किसानों की मांग है कि 11 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है, जिसको लेकर किसानों ने गोपामऊ 157 विधानसभा के क्षेत्र विधायक श्याम प्रकाश से भी मांगों को लेकर फरियाद की, जिसे लेकर विधायक ने आश्वासन दिया और कहा कि जनता की मांग को प्राथमिकता के रूप में रखा जाएगा और चकबंदी प्रक्रिया सरकार की मंशा के अनुरूप लागू की जाएगी, जिसके लिए किसानों का जनसमूह सहमत है। वहीं बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों से भी सरकार के द्वारा लागू चकबंदी कराने की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया और किसानों को पूर्ण विश्वास दिलाया कि आप बेफिक्र जाएं। सरकारी प्रक्रिया की कार्य योजना किसानों के हित के लिए कार्य करेगी। हम सब किसानों के हित में सदैव तत्पर हैं। और हम इस समय 157 विधानसभा गोपाओं के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में विधायक जी उपस्थित हैं, इनके आवास पर हूँ और यहाँ टेनी ग्राम पंचायत के लगभग काफ़ी संख्या में किसान आज इनके आवास पर उपस्थित हुए और उन्होंने किसान को किस तरीके से आश्वासन दिया कि चकबंदी प्रक्रिया को लेकर। आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला बताएं। अभी हमारे पास टेनी गांव सभा के काफ़ी किसान आए थे। उन्होंने अपनी चकबंदी से संबंधित समस्या बताई है। गांव के वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में चकबंदी हो और जिनके छोटे छोटे खेत हैं वो इकट्ठा होकर एक जगह हो। उन्होंने अधिकारियों से भी मुलाकात की, हमने भी अभी संबंधित अधिकारियों से बात की और प्रयास है कि ये किसान जो चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार गाँव में चकबंदी हो जाए। जिला कलेक्ट्रेट में धरना स्थल पर अधिकांश किसानों की चकबंदी कराने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और किसानों ने कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट द्वारा चकबंदी न होने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसानों ने अपनी जन समस्याओं का समाधान को लेकर चकबंदी कराने की मांग की है। लघु एवं छोटे एवं लघु किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर चकबंदी की मांग की है और बताया कि लघु और छोटे किसानों को कच्चे मार्ग से खेत में जोत फसलों लाने के आवागमन प्रभावित हो रहे हैं तथा विभिन्न लघु और बड़े किसानों के जोत क्षेत्रफल विभिन्न टुकड़ों में वितरित हैं, जिसको लेकर किसानों की मांग है कि मुख्य मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा खेतों के क्षेत्रफल को संयुक्त रूप देकर विभिन्न किसानों की जन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। वहीं किसानों ने चकबंदी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया कि कहा कि चकबंदी विभाग द्वारा 11 वर्षों से प्रक्रिया चल रही है और ग्राम पंचायत में फॉर्म 23 स्तर तक पहुंच गई है, परंतु चकबंदी विभाग के चकबंदी अधिकारी पीसी उत्तम के द्वारा असामाजिक तत्व के साथ मिलकर चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कराने का प्रयास किया। ग्राम पंचायत टेनी में 261 घाटों पर लगभग 980 बीघा असामाजिक तत्वों का अनधिकृत एवं अवैध कब्जा किया जा चुका है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से भी की है और स्थानीय लेखपाल द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। उक्त प्रकरण की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पीसी उत्तम को आदेशित किया था कि अवैध जमीन मुक्त करवाई जाए, लेकिन इस कार्य में उदासीनता बरती गई तथा वहीं किसानों ने विरोध किया है और बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर फसलें उगाई जा रही हैं, जिसका किसानों और ग्रामीणों ने विरोध किया और उनको मुक्त कराए जाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुक्त कराए जाने का आह्वान किया। आपको बताते चलें कि नागरिक उड़ान न्यूज चैनल की मीडिया की बाइट के द्वारा गोपामऊ विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि पंकज सिंह ने ग्राम पंचायत टेनी में चकबंदी प्रक्रिया को जनता के द्वारा समर्थन की मांग की और कहा कि जनता जनार्दन के रूप द्वारा किया गया निर्णय सर्वोपरि है और किसानों ने अपने हक अधिकार के लिए चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण लागू करने के लिए भारी संख्या में धरना प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से चकबंदी प्रक्रिया को किसानों के हित और समस्याओं को लेकर अतिशीघ्र पूर्ण की जाए, जिसका समर्थन किया। वहीं स्थानीय किसानों ने भी मीडिया के माध्यम से चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर उच्च अधिकारी से फरियाद की और किसानों के हितों को प्राथमिकता से लागू करने की यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया और कहा अतिशीघ्र चकबंदी प्रक्रिया करने का आग्रह किया, प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। वहीं जिले के उच्च अधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से भी चकबंदी प्रक्रिया लागू करने का आश्वासन भी दिया। आपको बताते चले कि किसानों ने ग्राम पंचायत टेनी में राजस्व विभाग द्वारा किसानों को पट्टे आवंटित किए थे। उन दबंग किसानों द्वारा अनेकों पट्टों पर जबरन अवैध कब्जा किया है, जिससे किसान परेशान है। वह अवैध पट्टों के कब्जे को मुक्त कराने के लिए चकबंदी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, जिसको उनकी पट्टे की जमीन वर्षों से अवैध दबंग किसानों के द्वारा कब्जे में है, जिसको मुक्त कराया जा सके।
ग्राम पंचायत टेनी के किसानों ने पूर्व प्रधान राम मोहन पाल पर ग्राम समाज की 28 बीघा जमीन अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं उन पर किसानों ने आरोप लगाया कि किसान यूनियन संगठन के साथ मिलकर सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है और वह चकबंदी कर्मचारियों के साठगांठ कर चकबंदी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। वहीं भारी संख्या में किसानों का कहना है कि ग्राम पंचायत टेनी में 1475 किसान खातेदार हैं, जिसमें कुल 764 51% से किसानों ने प्रक्रिया कराने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वहीं 261 खातेदारों ने चकबंदी कराने की मांग की है। वहीं एसओसी द्वारा किसान यूनियन के साथ उन किसानों ने ज्ञापन लेकर चकबंदी प्रक्रिया को शीघ्र बंद कराए जाने का प्रस्ताव पीसी उत्तम जिलाधिकारी को भेजा, जो पूर्णतः अनुचित व नियम विरुद्ध है, जो न्याय संगत नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। और इस समय हम हरदोई के कलेक्टेड धरना स्थल पर उपस्थित हैं और हमारे साथ में इस समय देख रहे हैं कि लगभग बड़ी से संख्या में लोग किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर इन्होंने यहाँ ज्ञापन भी दिया। और ज्ञापन देने के बाद में क्या इनको यहाँ से अवशासन मिला है और क्या नाम है इनके, आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? अहिबरन लाल। कहाँ से आए हो? मैं टेनी से आया हूँ। किस लिए आए हो? चकबंदी कराने के पक्ष में। तो क्या बताओ। हम डीएम साहब से मिले थे, उन्हें ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा हम चकबंदी टेनी ग्राम सभा की नहीं रुकने देंगे, वो चलती रहेगी जी। हाँ, तो उसके बाद हम एसओसी को मिले, उन्होंने तो थोड़ा सा विरोध किया। लखीमपुर के किसान यूनियन से कुछ आदमी विरोधी गुट हमारा मिला हुआ है जी। तो इसलिए चकबंदी को निरस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम निरस्त नहीं होने देंगे साहब, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारी टेनी में यथावत प्रक्रिया चलती रहे। अब पिछले 11 वर्षों से हमारे ग्राम सभा टेनी में जो चकबंदी का कार्य चल रहा था, उसमें 5 फार्म बढ़ गए, 23 फार्म बढ़ गया है। उसमें कुछ लोगों के गड़बड़ हो गया, उनका चक निरस्तीकरण नहीं किया गया, मतलब जो है। और उसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने अवैध ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। उन लोगों ने जनता को गुमराह करके बता दिया कि तुम्हारी जो है ज़मीन 2 बीघे के 1 बीघा ज़मीन रह जाए। उनको चकबंदी को अपने पक्ष में करने के विरोध करने के पक्ष में खड़ा कर लिया है। हम लोग गरीब जनता हैं, गरीब जनता की जो है ज़मीन निकालनी चाहिए। जब चकबंदी होगी तभी हम लोगों की ज़मीन बाहर निकल पाएगी, मतलब हम लोगों को चकबंदी मिल पाएगा, नाली मिल पाएगी। या जिन लोगों के पास इंतखाब रखे ज़मीन नहीं जोते आज तक है, उन लोगों को ज़मीन कैसे मिल पाएगी बगैर चकबंदी ज़मीन नहीं मिल सकती है। जब चकबंदी होगी तभी वो ज़मीन मिल पाएगी। और किसी का अवैध कोई कब्जा किया हो तो अवैध कब्जा निकालना बहुत मुश्किल है। जब चकबंदी होगी तभी अभी अवैध कब्जा निकल पाएगा वहाँ से। तो इससे जनता पीड़ित है, तो इसलिए हम लोग दर ठोकरी खा रहे हैं। तो डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया है, तो डीएम ने आश्वासन दिया है कि चकबंदी आपके यहाँ कराई जाएगी। लेकिन हम लोग जो एसओसी के पास गए तो एसओसी ने कहा तुम लोग धरना प्रदर्शन, उनके पास संख्या बल ज़्यादा है दमंगों के पास, और तुम्हारे पास संख्या बल ज़्यादा नहीं, तो आप लोग मीटिंग करिएगा, अपना धरना प्रदर्शन करिएगा। ठीक है। और कोई बोलना चाहता है? क्या बोलना चाहते हो? मैं चकबंदी करवाना चाहता हूँ। चकबंदी होने से हम लोगों के खेत को रास्ता मिल जाएगी, नाली मिल जाएगी। 10 जगह खेत हैं हमारे, सबके एक जगह हो जाएंगे। हमें सरकार ने इतनी बड़ी सुविधा दी है कि इसको गलत लोग बहुत उसको नाकार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो जाए तो मेरे बाल बच्चों को एक जगह खेत मिल जाएगा, उसे बंटवारा करने में आसानी हो जाएगी। हमारी इंद्रखाप कटने में 10 रुपये का खर्चा लगेगा और मनोहत हाँ इंद्रखाप नहीं कटा लेंगे। ऐसे पूरे परिवार की इंद्रखाप कटती है, जिससे 2-4 दिन लग जाते हैं। हमको बहुत बड़ी परेशानी है। वो इस चकबंदी को रोकते हैं, ये रोकी मत जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण है, राठौर, ग्राम मोहनपुर, मजरा टेनी, डाकखाना बजौरा, जिला हरदोई, थाना टनियास के रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? बताओ किस लिए यहाँ पर उपस्थित है? हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है। चकबंदी चलने के अलावा कुछ दमंग लोग चकबंदी रुकवाना चाहते हैं, हम लोग चकबंदी करवाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ को कुछ कहने को नहीं, जैसे हम लोग गंदा बोलते हैं। अच्छा, जहाँ पर 700 रुपये देने पड़ते हैं वहाँ 3000 देते हैं, क्यों? रास्ता की वजह से। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जैसे हमारा खेत ही काफ़ी दमंग लोग दाबे पड़े हैं, तो चकबंदी जब नहीं होगी तो हमारा पैसा नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप सबसे विरोध करता है कि हमारे चकबंदी होनी चाहिए। यही धरना स्थल पर हमारे साथ में 157 विधानसभा गोपामाऊ के श्याम प्रकाश विधायक, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में इस समय पंकज सिंह मौजूद हैं। इनसे आइए जानने का प्रयास करेंगे कि लोग यहाँ पर किसान किस लिए इकट्ठा हुए, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, जनता ही जनार्दन है। यहाँ पर ये लोग उपस्थित हुए,
इनके आग्रह पर चूँकि मैं भी उसी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ, मैं भी चकबंदी चाहता हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बच्चा हूँ। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैं इनके आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सापक्ष प्रतिलिपि लेके जिला अधिकारी महोदय के समक्ष इन सभी के साथ पेश हुआ था और जिला अधिकारी महोदय लगातार हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, चकबंदी कराने वाले किसानों का सहयोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि चकबंदी हो। हमारे यहाँ चकरोड, नाली और आराजी जो कि लोग जोते हुए हैं, सरकारी बिल्डिंगें नहीं बन पा रही हैं, सरकार की गौशाला नहीं बन पा रही। आज तक टेनी में गौशाला इसी वजह से नहीं बन पाई है कि हज़ारों बीघे ज़मीन हमारे यहाँ खाली पड़ी है। 261 गाटे जो कि अधिग्रहित हैं, अराजक तत्व जो किसान अराजक हैं वही चकबंदी का विरोध कर रहे हैं। 261 गाटों पर उन्होंने अधिग्रहण कर रखा है। इस वजह से जो ये किसान आए हैं, इन लोगों की बड़ी समस्या है। इनको 2 पहिया वाहन जाने तक की खेत को रास्ता नहीं, ट्रैक्टर टाली निकलने की तो दूर की बात है। ये बहुत बड़ी आगे चलते समस्या खड़ी होगी। गांव में झगड़े फसाद की समस्या खड़ी होगी। अभी तो ये है, आगे बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। निजी स्वार्थों को न देखते हुए प्रशासन से मेरा अनुरोध है, जो बंदोबस्त अधिकारी BC उत्तम जिन्हें हमें लग रहा है विरोधियों के साथ साठगांठ कर ली है, वो सरकार की मंशा के अनुरूप न होकर किसान यूनियन के अराजक श्याम शुक्ला के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो ये टेनी ग्राम पंचायत के काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान भी उपस्थित थे और उन्होंने DM साहब को ज्ञापन भी दिया और ये लोग चकबंदी की मांग कर रहे हैं। अगर चकबंदी बराबर लगातार इनका भी धरना यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन रहता है और फिर भी अगर चकबंदी ना होने के कारण ये लोग बहुत ही आक्रोश इनमें सभी लोगों में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सरफ सिंह के साथ हरदोई से देशराज वर्मा की रिपोर्ट।